नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बोस्टन में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं। बोस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा चुनाव आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के आंकड़ों में गड़बड़ी का भी दावा किया। उन्होंने कहा सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के वयस्कों की संख्या से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। महाराष्ट्र में 9,54,00,000 है, जबकि मतदान 9,70,00,000 लोगों ने किया। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे तक मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान कर दिया। ऐसा होना शारीरिक रूप से असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। आप गणित लगाइए तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइन लगी होगी और मतदान कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने वीडियोग्राफी देने को कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून ही बदल दिया ताकि हमें वीडियोग्राफी न देना पड़े। राहुल गांधी ने संसद में भी मतदाता सूची का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कई राज्यों के मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने संसद में चर्चा के लिए मांग भी की थी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जवाब मिला वोटर लिस्ट हम नहीं बनाते हैं। सबको पता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो जवाब कौन देगा। सरकार के बचाव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आ गए। पूरा विपक्ष मिलकर कह रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में गलत तरीके से हटाए गए नाम पर चुनाव आयोग को सबूत सहित दिया था। आज तक चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं मिला, न ही हटाए गए नामों पर कोई फैसला लिया गया। जब देश में लोकसभा राज्यसभा में मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं मिली तो एक बार फिर राहुल गांधी अमेरिका के आज़ादी के शहर बोस्टन टी पार्टी की जहां से शुरुआत हुआ था ब्राउन यूनिवर्सिटी को चुना। छात्रों के साथ बातचीत में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। 65 लाख मतदाता को मतदान करने के लिए रात के 2 बजे तक लाइन लगानी पड़ेगी। पूरी रात मतदान करते हैं, ऐसे में संभव नहीं हुआ। चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 4 महीने पहले 39 लाख मतदाता बढ़े, जबकि पिछले 5 साल में 32 लाख मतदाता बढ़े थे। यही नहीं, 288 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में 280 सीटों पर मतदान से अधिक मत गिने गए। भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताते हुए कहा राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को बदला, मुख्य न्यायाधीश को कानून बनाकर चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया। अब सरकार के तरफ से 2 प्रतिनिधि होंगे और विपक्ष के नेता। कहने को तो चुनाव आयुक्त का चयन है, लेकिन हमेशा सरकार के मन का चुनाव आयुक्त चुना जाएगा और चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली में भी इसकी छाप दिखती है। चाहे लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर अधिक मत गिनने की बात रही हो, चाहे विभिन्न विधानसभा के चुनावों में मतदान से अधिक मत गिनने की प्रक्रिया रही हो। यही नहीं, मतदान के 10 दिन 12 दिन बाद
वोट प्रतिशत बताया जाता है कि इतने प्रतिशत वोट पड़े, जबकि मतदान के 2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से आ जाना चाहिए कि इतना मत प्रतिशत पड़ा। चुनाव में पारदर्शिता का अभाव है। महाराष्ट्र में तो मतदाताओं को विश्वास ही नहीं है कि हमारा मत कहाँ गया। मतदाताओं ने डमी चुनाव कराने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि हमारे मतदान केंद्र पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ईवीएम में धोखाधड़ी करके हमारा मत लूटा गया है। डमी चुनाव कराने के लिए उन्होंने प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन प्रशासन तैयार नहीं है तो स्वयं के खर्चे पर चुनाव कराने को ठानी। ईवीएम में धांधली को देखने के लिए मरकरवाड़ी गांव में स्वयं के व्यवस्था से चुनाव अधिकारी, मतदान एजेंट, पोलिंग बूथ सारी तैयारियां कर दी गई। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाकर मतदान रोक दिया। मतदाताओं की मांग है कि मतपत्र से चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जब एक मतदाता संदेह करता है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उसके शंकाओं को दूर किया जाए। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जिस प्रकार से मतपत्र लूटा गया था आंखों के सामने कैमरे पर, ऐसे ही हर चुनाव में धोखाधड़ी की जा रही है। नेताओं के भाषण पर आचार संहिता के उल्लंघन करने पर पार्टियों को नोटिस दिया गया, जबकि ऐसा नहीं पहले होता था। पहले नेताओं को तत्काल चुनाव प्रक्रिया से दूर कर दिया जाता था, 24 घंटे, 10 घंटे, 48 घंटे, जो भी चुनाव आयोग समझे। अब पार्टियों को आयोग संदेश देता है कि यह अमुक अमुक चीज गलत है, जबकि नेताओं वैसे ही अपनी भाषण जारी रखते हैं। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है। देश में हर लोकतांत्रिक संस्थाओं का वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने क्षरण किया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, न्यायपालिका हो, चुनाव आयुक्त हो, लोकपाल हो, मानवाधिकार हो, कोई ऐसी संस्था नहीं बची है जिस पर की चोट ना किया गया हो। देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलना, अग्निवीर, सरकार खाली पड़े सरकारी पदों को नहीं भरना, बिना चुनावी नहीं भरना, देश की जनता के गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के को काम नहीं करना, बिना चुनावी हेर फेर से जीत कहां से संभव है। यह कुछ लोगों के द्वारा व्यवस्थित चुनाव है, कुछ लोगों के लिए। यह चुनाव वह नहीं है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए चुनाव है। यह कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए व्यवस्थित चुनाव है। इसलिए सरकार किसी भी जन आंदोलन पर ध्यान नहीं देती है। उसको मालूम है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। आज जहां से अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, बोस्टन टी पार्टी, वहां से राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग की लंका लगा दी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।